5 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रैप जो हमारी जनरेशन को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। पहला है सोशल मीडिया का कंपैरिजन ट्रैप। जब हम इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब इनके ऊपर स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हमें कोई एक रैंडम इंसान दिखता है जो हमसे ज्यादा अमीर है, हमसे ज्यादा सुंदर है दिखने में, हमसे ज्यादा सक्सेसफुल है। उस इंसान को देखने के बाद हमें लगता है कि यार शायद आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट प्रिटी इनफ, आई एम नॉट रिच इनफ, आई एम नॉट सक्सेसफुल इनफ। और तुम्हें उनको देखने के बाद लगता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई ना कोई कमी है, तुम शायद से उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो। ये जो कांस्टेंट कंपैरिजन है कि तुम कुछ नहीं हो, उन्होंने कितना कुछ अचीव कर लिया, ये तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट लेकर आने लग जाता है, तुम्हारी सेल्फ स्टीम को नीचे करने लग जाता है और तुम्हें एंजाइटी देने लग जाता है फालतू। तुम उस इंसान की सच्चाई नहीं जानते, तुम नहीं जानते कि उस इंसान ने कितनी मेहनत करी है, या फिर ये जो असली जो गाड़ी लेके घूम रहा है क्या उसने एक्चुअल में लिया है या फिर रेंट पे। तुम्हें नहीं पता, बस तुमने एक वीडियो देखी जिसमें एक बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक था और साथ ही साथ बड़ी अच्छी फ्लैशी एडिट्स हो रहे थे, और तुमने ये बिलीव कर लिया कि ये इंसान ने तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। तुम ये नहीं देख रहे कि तुम्हारी सच्चाई अलग है, उस इंसान की सच्चाई अलग है। तुम्हें नहीं पता कि उसके माँ बाप कैसे थे, उनके माँ बाप ने कितना कमा के दिया उन्हें, तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हो। दूसरा है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखो काफी सारे ऐसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं ना, लोगों के कारण या फिर उन्हें लगता है कहीं मैं कुछ मिस ना करते हूं, उसके कारण ना काफी सारी चीजों को हाँ बोल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे उतनी ज्यादा पार्टियां करना पसंद नहीं है, तुम छोटी मोटी पार्टी कर लेते हो, लेकिन जो होता है ना बड़ी सी पार्टी, वैसे तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं है, तुम एक छोटी सी पार्टी एंजॉय करते हो। तुम्हारा दोस्त आधा बोलता है भाई एक बड़ी सी पार्टी करते हैं। अब तुम्हें लग रहा है कहीं तुम कुछ मिस ना कर जाओ, कुछ एक्साइटिंग ना हो जाए, जो तुम है ना इंस्टाग्राम पे उनकी स्टोरी में देखते हो, यार गोवा में ऐसा कर रहे हैं, वो लाइक नैनीताल गए हैं, हिमाचल गए, इतना मजा कर रहे हैं, मैं तो अपने घर पे बैठा हुआ है ना। तुम्हें लगता है कि यार कहीं मैं ये सब मिस ना कर दूं, तो तुम हाँ कर देते हो। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे नहीं पसंद था वो सब कुछ, लेकिन अब तुम्हें वो चीज झेलनी पड़ रही है, और यही चीज तुम्हारे अंदर लेकर आती है बर्नआउट। तुम्हारा डिसीजन खराब हो जाता है और साथ ही साथ तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है अपने अंदर की उस सेंस ऑफ एम्प्टीनेस को, जो खालीपन महसूस होता है, उससे बाहर निकलना। तीसरा होता है ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, ऑल और नथिंग। ये ना बहुत ही ज्यादा अजीब टाइप की थिंकिंग होती है। इसमें होता है क्या, लोग ये सोचते हैं सिर्फ परफेक्ट चीजें होंगी या तो टोटल फेलियर होगा। एग्जांपल के लिए मान लो एक इंसान है जो एक्सरसाइज वगैरह करना चाहता है, वो सोचेगा या तो मैं डेली एक्सरसाइज करूंगा आने वाले 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, अपनी लाइफ के लिए, या तो डेली एक्सरसाइज करूंगा या तो नहीं करूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं सुबह 7 बजे एक्सरसाइज करूंगा। अब 7 बज गए, उन्होंने एक्सरसाइज करा नहीं, अब बोले यार अब तो मैं कर ही नहीं रहा, आप कल स्टार्ट करेंगे। ये प्रोक्रेस्टिनेशन है, ये है परफेक्ट सिनेरियो वाली चीज। एक्चुअल में एक हेल्थी बैलेंस लाइफस्टाइल वाला इंसान बोलेगा ओके अभी 7 बजे नहीं करा कोई बात नहीं, 10 बजे कर लूंगा, और 10 बजे आके वो कर लेगा, बिकॉज उसके लिए वो चीज एक बैलेंस वे। जिन लोगों के साथ ऐसी ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग होती है, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनके लिए रेजिलियंस बिल्ड करना, कोई प्रॉब्लम आई उससे बाउंस बैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। चौथा होता है कैटास्ट्रोफाइजिंग, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब जो सबसे खराब हो सकता है उसके बारे में सोचते रहना। ऐसे लोग नहीं होते जो बोलते हैं यार मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ, बट क्या पता मैं फेल हो गया, मैं कार चला रहा हूँ, क्या पता मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो क्या पता मैं मर गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया। तो वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रहे हैं, फालतू में खुद को ओवर थिंकिंग दे रहे हैं, फालतू में इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। जो तुम्हारी रीजनेबल रिस्क टेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटीज रहती है, ऐसे इंसान उस चीज को ब्लॉक करके बैठे हुए बोलते हैं नहीं मेरे को सोचना नहीं है, बस मेरे को ना अभी ओवर थिंकिंग करनी है। और पांचवा होता है इमोशनल रीजनिंग, कि अगर मैंने ये चीज ऐसी महसूस करी है तो ये चीज सत्य है। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मेरी जो नेगेटिव फीलिंग है वो तथ्य है, वो फैक्ट है, वो सच है। मान लो एक इंसान है जो होपलेस महसूस कर रहा है। अब 2 टाइप के इंसान होते हैं, दोनों होपलेस महसूस कर रहे हैं। पहला वाला सोच रहा है यार मैं होपलेस महसूस कर रहा हूँ, शायद मेरा आने वाला जो फ्यूचर होगा वो भी होपलेस होगा, मुझे शायद से कुछ करना नहीं चाहिए बिकॉज सब कुछ तो खत्म होने वाला है, मैं होपलेस एक इंसान हूँ। वही एक और इंसान है बोल रहा है यार मेरे को अभी होपलेस महसूस हो रहा है, मैं फ्यूचर का मुझे पता नहीं, बट राइट नाउ अभी होपलेस महसूस कर रहा हूँ। एक बैलेंस तुम्हें नजर आएगा कि वो फ्यूचर के लिए अभी कोई भी ऑब्जेक्टिव या फिर कोई भी ओपिनियन नहीं दे रहा है, वो अभी अपनी अभी वाली फीलिंग्स को वैलिडेट भी कर रहा है, अवेयर भी है, बट वो फ्यूचर के लिए कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन पहले केस वाला इंसान फ्यूचर को लेकर बैठा हुआ है, और ये चीज उस पहले वाले इंसान की रियलिटी को डिस्टॉर्ट करती जा रही है, उसके अंदर डिप्रेशन का रिस्क बढ़ा रही है, उसकी चॉइसेस खराब करती जा रही है, और साथ ही साथ वो उसे रोक रही है हेल्प मांगने से, बिकॉज उसको लग रहा है मैं तो होपलेस हूँ, बिकॉज उसको लग रहा है मैं तो होपलेस हूँ। मैं इन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स के ऊपर बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम में से अगर किसी के पास भी ऐसे कोई ट्रैप्स आते हैं तो तुम उनको देख के पहचान सको और उससे दूर रहो। होता क्या है, ये ट्रैप्स बने ही इस नेचर के होते हैं कि तुम्हें पता नहीं चलता और तुम उनमें कूद जाते हो। तो जब तुम्हें कोई और इंसान, जैसे मान लो तुमने एक वीडियो देखी और तुमको पता चला कि तुम्हारा दोस्त या फिर तुम खुद ऐसे किसी ट्रैप में हो, तो तुम्हें कम से कम स्टेप 1 ऑफ हीलिंग तो आए कि तुम उन्हें देख तो पा रहे हो, रिकॉग्नाइज तो कर पा रहे हो, अवेयर तो हो गए उस चीज को। उस चीज से निकलना इज अ डिफरेंट टॉपिक, और निकलना भी उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तुम अपने आप उस चीज के बारे में सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी और दिन, तब तक के लिए बाय बाय।